वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस जो कि पेपर नंबर 4 को कवर करता है शेखावाटी यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। आज अपन यूनिट 3 से बचा हुआ कुछ पार्ट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अपन इस सीरीज में एक क्वेश्चन जो है उसको सोल्व करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, है और रहेगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कहता है कि प्रूव दैट द सरफेस फॉर ए स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2a² वाई स्क्वायर माइनस 2a² हैज़ ए लाइन ऑफ एम्बेलिक लाई ऑन द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4a²। यानी कि जो हमें सरफेस गिवन है वो सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4a² के ऊपर बिलोंग करता है, ऐसा इन्होंने कहा है। ये हमें प्रूफ करके बताना है। तो इस इक्वेशन के लिए या फिर इस सरफेस के लिए हमारी जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती हैं वो क्या होती हैं? x इक्वल टू रूट ऑफ 2a² प्लस यू स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2a² प्लस वी स्क्वायर एंड z इक्वल टू यू वी अपॉन 2a। ये पैरामेट्रिक फॉर्म जो वो इस सरफेस के लिए अवेलेबल होगी। देन इक्वेशन ऑफ द सरफेस r इक्वल टू 2a² प्लस यू स्क्वायर का रूट, 2a² प्लस वी स्क्वायर का रूट एंड यू वी अपॉन 2a। ये क्या हो जाएगा? सरफेस हो जाएगा। सरफेस की जो इक्वेशन है वो यहाँ पर ये बनेगी। अब हम R1 निकालते हैं। तो R1 कैसे निकालते हैं? R1 निकालने के लिए हमें x के रेस्पेक्ट में क्या करना होता है? डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये क्या है? x के रेस्पेक्ट में है, यानी ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। आपको पता होगा r इक्वल टू क्या होता है? x आयोटा प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, ये क्या होता है? r इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर हमने x, y और z जो है इनकी वैल्यू यहाँ पर ये रखी है। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू एंड ये z की वैल्यू। इसका जब हम x के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा? देखो, ये जो रूट है ना, ये रूट, इस रूट को क्या लिखा जा सकता है? 1/2 लिखा जा सकता है। यानी कि इस फंक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर इस रूट को हटाऊंगा तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2a² प्लस यू स्क्वायर की पावर 1/2, है ना। तो यहाँ से हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा? 1/2। फिर यहाँ पर u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो u के लिए क्या हो जाएगा? 2u। और यहाँ पे जो बचा हुआ फंक्शन है ये क्या हो जाएगा? एज दिस आ जाएगा रूट ऑफ 2a² प्लस यू स्क्वायर। यहाँ पर x की कोई टर्म्स नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमें u अवेलेबल है तो इसका क्या हो जाएगा? v अपॉन 2a। ठीक है, फिर हम निकालते हैं R2। R2 के लिए हम क्या करते हैं? R2 के लिए हमें y के रेस्पेक्ट में या v के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अपने पास जो है y नहीं है, ये y की वैल्यू नहीं, ये x की वैल्यू, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका करेंगे तो सेम इसके जैसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? u अपॉन 2a। इसका डिफ्रेंशिएशन जो है यहाँ पर हो जाएगा। ओके, फिर हम निकालते हैं R11। R11 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो हमारा R1 है उसका हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है x के रेस्पेक्ट में। तो हम जब से वापस से उसका R1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक है, R22 के लिए क्या करते हैं? ये जो R2 है इसका y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। ओके, डिफ्रेंशिएशन करना है हमें R2 का R22 निकालने के लिए। फिर हम निकालते हैं R11। तो R11 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? R1 और R2 का x और y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके और उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये क्या होगा? इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने लगभग इस यूनिट में हर क्वेश्चन के अंदर जो है किया है। हर क्वेश्चन के अंदर हमने R1, R2, R11, R22 और R12 की वैल्यू यहाँ पर निकाली है। और इन्हीं की वैल्यू क्यों निकालते हैं, इसके पीछे जो रीज़न है वो एक क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? अब हम यहाँ पर सबसे पहले R1 इंटू R2 निकालते हैं। तो हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू गिवन है, हमने क्या किया? उनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो x की टर्म्स ये आएगी, y की टर्म्स ये आएगी एंड z की टर्म्स ये आएगी। जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं R1 एंड R2 को, हो गया। देन यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं?
एफ और जी ये क्या होते हैं, हमारे फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट होते हैं। ई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई की वैल्यू निकालते हैं इस तरीके से, ई बराबर R1 स्क्वायर। तो जो हमारी R1 की वैल्यू है उसका हम स्क्वायर करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आएगी। ओके, ये आती है हमारे पास ई की वैल्यू, फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट में ई की वैल्यू। एफ की वैल्यू क्या होती है, R1.R2 होती है। जब हम R1.R2 करेंगे तो हमें मिलेगा UV/4A²। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना सिंपल सा आप कर सकते हैं। फिर होती है जी, जी क्या होता है, R2²। अब हम क्या करेंगे, R2 की स्क्वायर करेंगे, R2 की स्क्वायर करेंगे तो हमें जी की वैल्यू ये मिलेगी, जी इक्वल टू 4A² प्लस U² इंटू 2A² प्लस V² अपॉन 4A² इंटू 2A² प्लस V²। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ई, एफ और जी की वैल्यू जो हमारे फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट होते हैं उनकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट की वैल्यू, जो क्या होते हैं, एल, एम और एन होते हैं। एल की वैल्यू क्या होती है, R11.n होती है। R11.n यहाँ पर क्या होती है, एल की वैल्यू होती है। अब हमने R11 तो निकाल लिया है लेकिन n नहीं निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे n निकालेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर ये n जो है इसकी वैल्यू निकाली है। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं R1 इंटू R2 बटे H, इस तरीके से निकालते हैं। तो R1 इंटू R2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है, वो वैल्यू रखी प्लस H, यहाँ पर ये 1/, हमने H ही साइड रखा और यहाँ पर हमने क्या किया था, R1 इंटू R2 की वैल्यू रख दी। सिंपल था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, L की वैल्यू निकालेंगे। तो L की वैल्यू निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू जो है वो यहाँ पर ये रखी। R11 की वैल्यू क्या है, ये R11 की वैल्यू है और इस तरीके से हमने इसको सोल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल है। उसी प्रकार m की वैल्यू निकालते हैं। m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, R22 इंटू n निकालते हैं। ठीक है, R22 इंटू क्या करते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं। R22 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है और n की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, दोनों को मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो हमें m की वैल्यू मिलेगी, ये वाली हमें क्या मिलेगी, m की वैल्यू मिलेगी। n की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, l, m और n जो मैंने आपको बताया था। ओके, अब यहाँ पे देखिए जो हमारी एम्बेलिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एम्बेलिक इक्वेशन की कंडीशंस होती है कि जो हमारे फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट होते हैं अगर हम उनको डिवाइड करते हैं सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट से, यानी कि इस तरीके से E/L बराबर F/m बराबर G/n, अगर हम उनको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एम्बेलिक इक्वेशन जो है फॉर्मेट जो होता है वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ अपन देखेंगे कि टाकिंग E/L बराबर F/m, अगर पहली कंडीशन ये होती कि E/L बराबर F/m होता तो हमारे पास क्या इक्वेशन होती। आप चाहो तो इसमें ये भी कर सकते हो, इसको हटा के F/m बराबर G/n भी कर सकते हो। आप चाहो तो इसमें ये भी कर सकते हो कि इसको हटा के और E/L इक्वल टू G/n भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप इसमें कर लेना। यहाँ पर मैं आपको ये वाला फॉर्मेट बता रहा हूँ कि E/L बराबर F/m में जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो किस तरीके से मिलने वाली है। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा E/L की वैल्यू यहाँ पर ये रखी बराबर F/m की वैल्यू यहाँ पर ये रखी। ठीक है, इन दोनों में जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन कर दिया, जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दिया और क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर ऑल जब सारी चीज़ें कटने फटने कॉमन लेने के बाद जो भी चीज़ें हमारे पास फंक्शन में बचती हैं वो क्या बचती हैं, ये वाली बचती हैं। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली यहाँ पर बचेगी आफ्टर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो तो 1-2 स्टेप और बढ़ा सकते हो कि इनको सॉल्यूशन करने के बाद में ये स्टेप आई, उसके बाद ये स्टेप आई और फाइनली आपके पास ये स्टेप आ जाएगी। सिंपल सा काम था, कर सकते हो, इजी है। ओके, देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको इस साइड लेके जाएंगे और हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएगी। कुछ नहीं किया ना, -2a² प्लस v² को इस साइड ले गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 2a² v² और 2a² v², यहाँ पर आपको दो जगह दिख रहा है, एक ये दिख रहा एक ये दिख रहा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कोई प्लस का निशान है, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास जो है वो ये वाली टर्म्स बन जाएगी।
यहाँ पे देखिए 4a² u² ये रहा, तो ये एज दिस एज यहाँ पर आएगा। उसके बाद हम इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा, और ये वाला जो फंक्शन है ये एज दिस एज यहाँ पर आ जाएगा वापस। दिख रहा है आपको, ये वाली टर्म्स यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से आप देखेंगे कि 4a² आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? 4a²। तो 4a² कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4a² इंटू u² प्लस v² प्लस u² v²। देन हमारे पास ये वाली टर्म्स यहाँ पर आ जाएगी। सिंपल था। ओके, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ जो है वो क्या है कि u² की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? x² प्लस y² होती है, और v² की वैल्यू क्या है? -4a²। ठीक है, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर u² प्लस v² की वैल्यू को रख दिया, और u² प्लस v² एज दिस एज था, और हमारे पास फाइनली ये वाली टर्म जो वो आ जाती है। ओके, यहाँ पर देखना, ये जो 4a² है इसको अपन u² अपन v² के अपॉन में लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब अब इसको अपॉन में लेके आएंगे तो हमारे पास एक नई टर्म्स बनेगी, वो है ये वाली। ठीक है, x² प्लस y² माइनस 4a² प्लस u² v² अपन 4a² इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इस फंक्शन को जब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो इस फंक्शन को uv/2a की होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। वे लिख सकते हैं इस तरीके से, और हमने इसको इस तरीके से रख दिया। और ये जो वैल्यू है ये किसकी थी? z की वैल्यू थी, जो हमारी पैरामेट्रिक फॉर्म थी। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में जो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म लिखी है वहाँ पर हमें z की वैल्यू मिली थी, ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी जगह ये जो फंक्शन है इसकी जगह हमने क्या रख दिया? z रख दिया। जैसे ही z रखेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाएगा, और ये वाला फंक्शन जो है यही हमसे क्या क्या था क्वेश्चन के अंदर पूछा था। ठीक है, ये वाला पूछा था क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ से ये जो -4a² है इसको इस साइड लेके जाएंगे, देन हमारे पास फाइनली जो हमसे पूछा है सरफेस वो यहाँ पर हमें मिल जाएगा। सिंपल था, कुछ नहीं करना था। फर्स्ट फंडामेंटल कोफिशिएंट, सेकंड फंडामेंटल कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी थी। एम्बेलिक की बात की गई तो एम्बेलिक की जो फॉर्मेट है LMN इक्वल टू अपॉन, सॉरी माफ़ करना, EFG अपॉन LMN। ये क्या होती है? अम्बेलिक की फॉर्मेट होता है। अगर किसी भी फंक्शन को अम्बेलिक बनाना है सरफेस को तो उसके लिए ये वाली इक्वेशन का अप्लाई होना ज़रूरी है। हमने यहाँ पर किन्हीं दो टर्म्स को लेकर के और उसको क्या कर दिया? वेल डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने ये सवाल फिलहाल करवाया है ये आपको समझ आया होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे 2014 और उससे पहले 2009 में आपसे पूछा गया था राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, और 2017 के बाद जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी बनी थी तो वहाँ पर शेखावाटी यूनिवर्सिटी में 2017 के बाद से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए।